संसद के दो सदन है बच्चों। संसद के कितने सदन होते हैं बच्चों? मतलब टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। इसमें हम पढ़ेंगे पहला क्या होता है बच्चों? लोकसभा। पहला क्या होता है? लोकसभा। लोकसभा। दूसरा क्या होता है? तो राज्यसभा। दूसरा क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा। तो अब लोकसभा का जो चुनाव होता है कितने साल के बाद चुनाव होता है बच्चों? फटाफट बताना, फटाफट लिखते रहो साथ साथ। अच्छा इसका ना अलग मैं बना रहा हूँ इधर। इसके दो सदन आएगा। पहला क्या आएगा बताना? लोकसभा। पहला क्या आएगा? हाँ लोकसभा। और दूसरा क्या आएगा? राज्यसभा। ठीक है। अच्छा से लिखो इसे टेबल बना बना करके। राज्यसभा। तो हाँ लोकसभा। लोकसभा। सर जी डेमोक्रेसी सभा। लोकसभा क्या आएगा? लोकसभा। SABH। ठीक है ना बच्चा? लोकसभा। लोकसभा। और क्या? राज्यसभा। हाँ राज्यसभा। तो ये जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बताओ फटाफट ध्यान से समझना एकदम इसको। लोकसभा का जो चुनाव होता है कितने साल के बाद होता है बच्चों? 5 साल के बाद होता है। ठीक है। और राज्यसभा का चुनाव 6 साल के बाद होता है। क्लियर इतना? अच्छा जो लोकसभा का चुनाव होता है तो इसमें कौन बनता है? सांसद बनते हैं या विधायक बनते हैं? सांसद बनते हैं। क्या बनते हैं? सांसद यानी MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ, लिख लेना पूरा फुल फॉर्म लिख लेना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है ना? अच्छा अब ऐसे ही बताओ तो राज्यसभा में कितने सदस्य होता है? रुको। राज्यसभा के का जो सदस्य होते हैं ये कितने साल के लिए होते हैं? 6 साल के लिए होते हैं। अच्छा इनकी सदस्यों की संख्या बताना बच्चों फटाफट। तो जो लोकसभा के सदस्य की संख्या बताना फटाफट। तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या होती है 545। कितनी होती है? 545। मगर इस समय प्रेजेंट में कितने आएंगे? 543 आएंगे। कितने आएंगे? क्यों? क्योंकि उसमें से जो 2 सीट है वो किसके लिए आएगी? एंग्लो इंडियन। क्या बोलते हैं बच्चों? एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन के लिए होती है। किसके लिए सीट है ये? अच्छा एंग्लो इंडियन का पता है मतलब क्या होता है? एंग्लो इंडियन का मतलब है कि जिसके दादा परदादा अंग्रेज थे। क्या थे? कौन थे? हाँ अंग्रेज थे। लेकिन अब वह इंडिया में रहने लग गए हैं और उनके जो बच्चे हैं अब वह विधायक का चुनाव लड़ते हैं और वो जीत जाते हैं। तो उनके क्या बोलते हैं हम? एंग्लो इंडियन। अच्छा इनका जो चुनाव भी करवाने की जरूरत नहीं होती है। इनकी डायरेक्ट मतलब मंत्री पद मिल जाता था इनको। मतलब मंत्री का मतलब डायरेक्ट सांसद बन जाते थे। डायरेक्ट क्या बन जाते थे ये? सांसद बन जाते थे। मतलब ये है कि जो एंग्लो, लेकिन अब सोचो अब कितने साल हो गए? सन 70 साल, 70 साल हो गए करीब करीब। 75 साल हो गए। तो 75 साल हो गए। तो 75 साल में क्या हुआ है कि ये जो दादा परदादा जो रहे होंगे वो तो अंग्रेज रहे होंगे, लेकिन उनके जो लड़के होंगे आज इंडियन मतलब भारत की नागरिकता ले लिया होगा नहीं ले लिया होगा? तो तभी ले लिया होगा। तो अब उनके जो बच्चे हो रहे हैं या जो उनके जो पोते नरोते हैं वो भारतीय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पूरी तरह से। इसलिए अभी वाली जो सीट है ये वाली खत्म कर दी गई। कोई एंग्लो इंडियन के नाम से कोई सांसद वगैरह नहीं चुने जाते हैं। ठीक है ना? बात क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं हम राज्यसभा। बताना बच्चों राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? इसकी है 250 है। कितनी है? लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है कि बच्चों? 245 है। 245 याद कर लो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। अब होता क्या है? अच्छा एक बात बताओ, ये तो अभी अभी हमने समझाया है कि जो लोकसभा होते हैं कितना बताओ? नॉर्मली 250 सीट होती है। कितनी सीट होती है इनकी? हाँ सीट होती है या मतलब इतने क्या कहलाते हैं? इतने मेंबर होते हैं। इतने क्या होते हैं? हाँ इतने सदस्य होते हैं। लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? 250। लेकिन इसमें वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान क्या है? वर्तमान में कितने सदस्य हैं बच्चों बताना? हाँ बात समझ आ रही नहीं आ रही इतना? अच्छा 245। अब मेन क्या है कि सोचो हर 5 साल के बाद चुनाव होता है। हर 5 साल के बाद क्या होता है? तुमसे पूछेगा क्वेश्चन में कि लोकसभा का चुनाव बताओ कितने साल के बाद होता है? तो 5 साल के बाद होता है। लेकिन अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो 5 साल के बाद जो चुनाव होता है ये तो होता रहता है 5 साल के बाद। अब सोचो अगर अचानक से कोई क्या हो जाए यहाँ पर पता चले कि चुनाव होने वाला है, 10 दिन के बाद चुनाव, 10 दिन के बाद क्या है? चुनाव है। अब तब तक पाकिस्तान या किसी देश के साथ मतलब कोई देश हमला कर दे। अब बताओ ऐसे में निर्णय कौन लेगा? फैसला कौन लेगा?
मतलब जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वही लेगा। लेकिन क्या उस समय ये संभव हो पाएगा कि जो लोकसभा के जो कितने सदस्य हैं, 543 सदस्य हैं, क्या ये आकर के मीटिंग कर पाएंगे? वो तो अपने चुनाव में व्यस्त रहेंगे, गली गली में घूम रहे होंगे, बाबा के नाम पर क्या मांग रहे होंगे? वोट मांग रहे होंगे। ठीक है, तो बात समझ में आएगी नहीं? इतनी आएगी। तो ऐसे कंडीशन में फैसला कौन लेगा? जब तो प्रधानमंत्री अकेले नहीं फैसला लेता है ना, सब फैसला ये ना संसद की मीटिंग बैठाता है। संसद पार्लियामेंट में क्या करता है? मीटिंग बैठाता है। अब ऐसे में जब वह मीटिंग नहीं बैठा पाएगा तो फिर फैसला नहीं ले पाएगा अच्छे में। तो ऐसे में ये सारा मैटर कहाँ पहुंच जाता है? राज्यसभा में। कहाँ पहुंच जाता है? राज्यसभा में। और राज्यसभा की भी एक मेंबर कौन होगा? प्रधानमंत्री भी होगा। ठीक है, अब क्या रहेगा? प्रधानमंत्री भाई तुम लोग बिजी हो, कोई बात नहीं, बिजी रहो, हम मीटिंग करते हैं यहाँ पर इन सदस्यों के साथ मिलकर के। ठीक है, तो अब ये जो सदस्य हैं ये फैसला लेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर किस तरीके से हमला करना है। कोई भी पड़ोसी देश है अगर वो हम पर हमला कर रहा है तो उसके साथ जवाबी कार्रवाई कैसे करनी है। बात समझ आ गई? तो अब क्यों? क्योंकि अगर इनका चुनाव हुआ तभी 1 साल का टाइम है कि नहीं इनका? बोलो, अभी 1 साल का है ना, तो 1 साल में जो भी फैसला लेना होगा ले लिया जाएगा। 1 साल का मतलब तो 2 दिन में हो जाएगा फैसला। मेन है कि टाइम वाली बात, इनके पास टाइम होता है, हो जाता है। अच्छा, इसमें भी बड़ी खासियत होती है किसकी? जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ये 500 जो 245 सदस्य है, 245 सदस्य, इनका सबका इलेक्शन एक साथ नहीं होता है। पहली बात तो इनका ना इलेक्शन होता ही नहीं है। ये जो कितने जो 545 सदस्य है ना, ये 545 ये, और ये जो क्यों कौन कौन से होते हैं, ये जो विधायक होते हैं, जो बड़े बड़े क्या होते हैं? विधायक होते हैं। ये सारे लोग मिल करके राज्यसभा के सदस्य का यानी मेंबर का चुनाव करते हैं। समझ आई बात? मतलब ये जो जीते हुए जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, ये मिलकर के क्या करेंगे? इनका चुनाव करेंगे। अब इनमें ये भी नहीं कि सबका चुनाव एक ही बार होगा, इनमें 3 शिफ्ट में चुनाव होगा। कितने शिफ्ट में होगा? 3 शिफ्ट का मतलब हर 2-2 साल के बाद चुनाव होगा। जैसे 2 साल के बाद होगा, कितने साल के बाद? 2 साल के बाद चुनाव होगा। तो कुछ मेंबर का होगा, मान लो कितना होगा? 110 मेंबर का चुनाव होगा, करीब कितना होगा? 110 या 115 का होगा। ठीक है ना, इतने मेंबर का चुनाव होगा। फिर चुनाव होगा, फिर 110 का होगा, फिर कितना होगा? 110 का होगा। इस तरह से कितना हो जाएंगे? 245 हो जाएंगे, देख लेना। और 100 कितना हो जाएगा? 125 का हो गया, मान लो कितना हो गया? 40 हो गया। 105 का एक बार हो गया। मतलब कुछ इस तरीके से चुनाव होता है इनका। समझा गई? नहीं बात आ गई? अच्छा, अब बात ये हो रही है, क्या है कि राज्यसभा का जो चुनाव होता है वह 6 साल के बाद होता है। कितने साल के बाद होता है? 6 साल के बाद होता है। ओके, डन। लिख लो और नोट कर लो।